राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए बहुत व्यस्त रहा। हमने कल अपने गेहूं के खेत में डीएपी का स्प्रे करवाया है। कुछ लोग तो डीएपी, कुछ लोग क्या सभी लोग डीएपी जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय डालते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कल हमने इन खेतों में डीएपी का स्प्रे करवाया है, जो कि हमने आधा कट्टा डीएपी खाद का एक ड्राम में पानी में भिगो दिया था पहले दिन, और अगले दिन जब वह पूरी तरह से घुल गया तब उसका इनमें स्प्रे करवाया है। आपने मशीन चलती हुई देख भी ली होंगी। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे गेहूँ का नज़ारा है। और देखिए, हमारे प्याज जो लगने रह गए थे वो भी आज लगा रहे हैं। वो देखिए, आज एक ही मजदूर आया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता वे आज इनको पूरा कर देंगे जो प्याज लगने हैं। और गेहूँ में डीएपी का स्प्रे है। मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि कल वीडियो में बना रहा था जब मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि देखिए 3 मशीन लगी हुई थी स्प्रे करने में, तो इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। तो दोस्तों, मैं साथ साथ अपने फूलों की भी आपको जानकारी देता हूँ। ये देखिए, हमने इनमें पानी दे दिया था और आज देखिए फूलों का नज़ारा, कितने मोटे मोटे फूल हो गए हैं और बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं ये। और इनमें ज़्यादा पानी की तो आवश्यकता होती नहीं, लेकिन नमी इनमें बनाए रखना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ वैसी कोई विधि नहीं है कि हम टपका विधि से इनमें पानी दें। हमें तो डायरेक्ट नालियों से ही पानी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन हमारी जो ये मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है, यानी कि ना चिकनी ना ज़्यादा रेतीली। और ये खेत है ऊंचाई पे। अगर मान लो अब बारिश बता रखी है 1-2 दिन बाद में, तो बारिश भी हो गई तो इनमें से पानी निकाल देंगे, क्योंकि ये खेत ऊंचा है और बाकी हमारे जो गेहूं के खेत हैं वे हैं नीचे। तो आसानी से हमारे इस जो खेत का पानी है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों, इनको फूलों को ऐसे ही खेत में लगाना चाहिए जो दोमट मिट्टी वाला हो, ताकि आसानी से खेत से पानी निकल जाए और कोई समस्या ना हो। वैसे इनमें नमी रहनी भी आवश्यक है। देखिए, एक ही पेड़ पर कितने सारे फूल लगे हुए हैं। ये हमने तोड़ने थे, लेकिन कुछ कारण से इन्हें तोड़ नहीं पाए और पानी देना पड़ गया। अब इनमें 1 या 2 दिन में पैर जम जाएगा तब तोड़ेंगे। और फिर अब आगे कुछ त्यौहार भी आने वाले हैं, जैसे बसंत पंचमी, ये महाशिवरात्रि, ऐसे ऐसे कई त्यौहार आएंगे, तो उनके आसपास इनको तोड़ेंगे। तो इनमें कुछ अच्छी पैदावार, वो पैसे बन जाएंगे और पैदावार भी कुछ बढ़ेगी ही। तो इसलिए ये देखिए, ये आधे खेत में तो अच्छी तरह लगे हुए हैं फूल। और हमने इसमें एक कट्टा डीएपी का डाल के जब पानी दिया था, तो इस फूल का तो मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन जो ये छोटे हैं पेड़ अभी, ये हैं गेंदे के। और इनमें कुछ और भी एक लाल लाल का फूल है, वो मिक्स है, तो उसको क्या कहते हैं पता नहीं, हाँ जाफरी कहते हैं शायद उसको। ये देखिए, हमारे फूलों का नज़ारा कितना शानदार है। तो वो जाफरी और गेंदा मिक्स लगा रखा है हमने। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नज़ारा है। मैं और साथ साथ में कितना शानदार नज़ारा। इनमें थोड़ी देर खड़े रहो तो जाने का दिल नहीं करता कहीं को भी। तो दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी दे रहा था कि भाई हमने गेहूं का तो बता दिया, डीएपी की स्प्रे करने लग रहे थे। और ये देखिए, ये गेंदे का फूल है, कितना शानदार खिला हुआ है। तो इनमें भी अब डोडियाँ आने लग गई हैं और फूल बनने लग गए हैं जगह जगह पे।
और पेड़ों में फुटाव भी बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि देखिए कितनी साफ सफाई रख रखी है हमने, इनमें कहीं कोई खरपतवार नहीं है। और देखिए सारे पेड़ों में फुटाव भी अच्छे से निकलने लगा है और फूल भी अब लगने लग गए हैं। तो अब एक हफ्ते बाद में नज़ारा कुछ और ही होगा, क्योंकि जाफरी पे वे लाल पीले फूल आएंगे और गेंदे का तो आपको पता ही है कैसे फूल आते हैं। ये देखिए गेंदे के पेड़ों पे फूल नज़र आने लगे हैं अधिकांश पेड़ों पे। और ये जो काले काले रंग के पेड़ दिख रहे हैं ये जाफरी के पेड़ हैं और हरे हैं गेंदे के। तो जो जाफरी के पेड़ हैं वे गहरे रंग के हैं थोड़े से, और उन पर फूल लाल लाल पत्तियां आती हैं ऐसी चमकदार, इतना शानदार रंग है कि बस पूछो ही मत। एक दो फूल है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अगर नज़र आ गया तो। ये देखिए ये तो गेंदे का फूल है, कितने सारे लगे हुए हैं। जब ऐसे खेत फूलों से भर जाएगा तब तो कुछ नज़ारा अलग ही होगा। तो इसमें भी अभी 6-7 दिन का टाइम लगेगा, और अभी मौसम भी ख़राब होने वाला है 1-2 दिन में, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनके नक के खोल के नीचे की तरफ करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा पानी बरसात आ जाए तो उससे पहले पानी साथ के साथ निकासी हो जाए। तो अब साथ साथ करके जाएंगे, क्योंकि क्या पता रात को हो जाए बारिश का कुछ नहीं पता। मौसम होना है पक्का ख़राब। तो देखिए कितने बढ़िया ये भी फुटाव पे अब चल पड़े हैं पेड़, और आहिस्ता आहिस्ता खेत भरने लगा है। नहीं तो पहले बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था ये। और अब देखिए आप, ये हमारे फूलों का कुछ अपडेट है। और दोस्तों फूलों के बारे में कहा गया है कि पहले फूलों का इस्तेमाल एक महक के लिए नहीं होता था, कुछ संकेत भेजने होते थे, अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल करते थे उनमें। तो और बहुत सारे कामों में ये फूल आते हैं, पूजा में तो आते ही हैं। अब ये त्यौहार हैं तो इनमें पूजा में भी काम आने लग गए त्यौहार। और फूलों में भी अलग अलग चीज़ हैं, खाए भी जाते हैं फूल, जैसे गोभी का फूल है। और सोने से भी महंगा है फूल, जैसे कि केसर का फूल है। तो फूलों का अपना अलग ही एक हिसाब किताब है। तो ये खेती ऐसी है दोस्तों, अगर इन त्योहारों के टाइम पर ये फूल अच्छी तरह चल जाएं तो ये हमें बहुत ही अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तो एक बार इनकी खेती में हाथ ज़रूर आजमाना चाहिए। तो हमने तो पहली बार ही बोए हैं, तो सारी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और देखिए ये हमारे गेहूँ हैं जिनमें कि कल हमने DAP की स्प्रे करवाई थी, और देखिए आज इनका कितना शानदार नज़ारा है। और कलर पलटने लग गए हैं अभी हल्का हल्का, क्योंकि पेड़ का कलर ही बता देता है कि ये क्या चीज़ मांग रहा है। तो अब इनमें बालियां भी बनने लग गई हैं, दाने में भी फर्क पड़ेगा, पेड़ में भी फर्क पड़ेगा DAP की स्प्रे से, क्योंकि हमने पिछले साल 1 किले में करवाया था। देखिए ये स्प्रे कर रहे हैं, पिछले साल हमने 1 किले में करवाया था, अब की बार हमने सभी किलों में करवा दिया है। ये लास्ट वाला खेत है जिसमें ये स्प्रे अब तीनों करने लग रहे हैं। ये रास्ता बना हुआ है हमारे ट्यूबवेल तक नीचे नीचे। हमने गोभियों के लिए छोड़ा था ये रास्ता, लेकिन पहले पालक थी, पालक लाया करते यहाँ से। तो देखिए ऐसे कुछ स्प्रे होती है। 3 आदमी लगे हुए हैं। हमने DAP का कट्टा, वो आधा कट्टा पहले ही भिगो दिया था। और ये साथ साथ हमारे जो प्याज लग गए थे उसमें भी पानी हमने दे दिया था कल ही। तो ये देखिए थोड़े से वे लगने रह रहे हैं, वे भी लग जाएंगे। तो दोस्तों ये अब चल पड़ा हूँ मैं अपने घर की तरफ, क्योंकि आपको जो अपडेट देना था सभी चीज़ों का वो मैंने दे ही दिया है। बस आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल का नाम पहले किसान डायरी था,
लेकिन मैंने उसका नाम बदल के उन्नत किसान डायरी रख दिया, जो कि थोड़ा मुझे यूनिक सा लगा। तो अब मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, और कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे। और आपके पास भी कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फूलों के बारे में भी और जो फसल हैं उनके बारे में भी। तो ये हमारा सामने पल्लक का खेत है, जिसमें हमने पल्लक बोई हुई है। तो इसमें पानी वगैरह दे के हमने अब एकाधी दिखने भी लगी है, छोटी छोटी दिख रही है। तो देखते हैं, मौसम खराब होने से पहले अगर ये पूरी तरह जम गई तो ठीक है। तो दोस्तों, मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको अपनी जो फसल हम उगाते हैं उनकी पूरी जानकारियाँ देता हूँ, शुरू से लेके आखिर तक, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आपको कुछ मालूम हो तो कमेंट किया करो। जय हिंद।